आपने ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में जरूर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ईएलसीबी आप अपने घर में लगा लीजिए, उससे आपके घर में सेफ्टी हो जाएगी, आरसीसीबी लगा लीजिए, उससे आपके घर में सेफ्टी हो जाएगी। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये ईएलसीबी क्या चीज होती है और आरसीसीबी क्या चीज होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ पर इनका उपयोग करते हैं हम, ये कैसे हमारे दैनिक जीवन के लिए लाभप्रद है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो अच्छे से आपको इस वीडियो में आपको समझा दूंगा और आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जीवन में कभी आप इन दोनों में जो भी डिफरेंस होता है वो भी आप समझ जाएंगे और इनके बीच में कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी ईएलसीबी है और जो हमारी आरसीसीबी है, ये दोनों मनुष्य की सुरक्षा के लिए, मतलब ह्यूमन बॉडी की सुरक्षा के लिए, और उस उपकरण जिस उपकरण को सप्लाई दे रहा है, सप्लाई जा रही है उसके थ्रू, उन दोनों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब ये हुआ कि यह केवल और केवल लीकेज से प्रोटेक्शन देता है। लीकेज जो करंट होती है उसी से यह प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए कि कोई भी उपकरण है जिसको सप्लाई जा रही है ईएलसीबी या आरसीसीबी के थ्रू, तो यदि उस उपकरण की बॉडी में क्या हुआ, उसका इंसुलेशन डैमेज हो गया, कुछ कमजोर हो गया, तो उस उपकरण की बॉडी में करंट ट्रेवल करने लगेगी। तो अगर आपने ईएलसीबी या आरसीसीबी के थ्रू सप्लाई दी है तो होगा क्या कि यह उससे सुरक्षा देगा। अब क्या होगा कि जब करंट उसकी बॉडी में ट्रेवल करेगी, कोई व्यक्ति जाकर के उसकी बॉडी को छू देगा, उसको शॉक लग जाएगा, तो उस समस्या को ना आए उससे पहले ही ईएलसीबी या आरसीसीबी क्या करेगा कि उस सर्किट को ट्रिप करा देगा। जैसे ही वो जान पाएगा कि उसकी बॉडी में करंट ट्रेवल कर रहा है, तो इसका काम तो यही होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तो ईएलसीबी कहां पर लगाते हैं हम और आरसीसीबी कहां पर लगाते हैं, क्योंकि दोनों चीजें, अब मैंने आपको बताया कि ये लीकेज से प्रोटेक्शन देती है, तो कैसे देती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए समझते हैं। पर ईएलसीबी होती है और आरसीसीबी होती है, ये दोनों 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर की लीकेज करंट पर आते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। आपको अगर 30 मिली एम्पियर का लेना है तो वो नॉर्मली घरों के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर आप घर में अपने 30 मिली एम्पियर का लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। 100 मिली एम्पियर का थोड़ा ज्यादा होता है, वो थोड़ा लीकेज ज्यादा होगा तब वो ट्रिप करेगा। 30 मिली एम्पियर वाला ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो तुरंत ट्रिप कर जाता है, इसलिए जो घरों में लगाया जाता है। 300 वाला और कम सेंसिटिव होता है। तो तीन प्रकार से ये नॉर्मली डिजाइन किए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि 30 मिली एम्पियर वाले में जैसे ही उस उपकरण की बॉडी में 30 मिली एम्पियर का करंट का अगर लीकेज हुआ तो तुरंत हमारी ईएलसीबी आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों ही ट्रिप कर जा रहे हैं, तो हम क्या चीज लगाएं, कौन सा हमारे लिए बेहतर है। वास्तव में इन दोनों का काम जो लीकेज करंट होती है उससे सुरक्षा देना है, पहली बात तो यही हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के प्रति समान तो होते हैं, लेकिन इनका काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो कैसे अलग अलग होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, पहली चीज होती है करंट और दूसरी चीज होती है वोल्टेज। तो इन्हीं दोनों पर अलग अलग तरीके से हमारी ईएलसीबी काम करती है। मतलब एक ईएलसीबी होती है जो वोल्टेज पे काम करती है और दूसरी जो ईएलसीबी होती है वो हमारी करंट पे काम करती है। और इसके अनुसार इन दोनों का काम करने का जो तरीका है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो भी बदल जाता है। तो वोल्टेज वाली ईएलसीबी होती है, मतलब जो वोल्टेज ऑपरेटेड जो हमारी ईएलसीबी होती है, उसमें क्या होता है कि फेस और न्यूट्रल के जो कॉन्टेक्ट होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, वो तो होते ही होते हैं, उसके अलावा भी दो टर्मिनल और होते हैं, जिसमें से पहला जो टर्मिनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उससे सीधे सीधे अर्थिंग को हम कनेक्ट कर देते हैं, और जो दूसरा टर्मिनल होता है उससे हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जिस उपकरण को वह ईएलसीबी सप्लाई दे रही है, मान लीजिए मोटर को दे रही है या किसी भी उपकरण को दे रही है, उसकी बॉडी में ले जा करके उस तार को हम कनेक्ट कर देते हैं। मतलब पहला तार तो अर्थिंग से सीधे कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा तार है उसको ले जाकर के उस उपकरण की बॉडी में कनेक्ट कर दिया। अब वहां पर होता क्या है कि जैसे ही उस उपकरण की बॉडी में लीकेज करंट आता है, अब वहां पर क्या होगा कि उस उपकरण की बॉडी में तो लीकेज करंट आया तो वहां पर पोटेंशियल आया, लेकिन जो आपका अर्थिंग से कनेक्टेड जो टर्मिनल है उसमें तो जीरो पोटेंशियल हुआ, और वहां पर 220 का या 3 फेज का जो भी पोटेंशियल हुआ, तो जो वहां पे हाई वोल्टेज है और यहाँ पर लो वोल्टेज है, तो जो हमारा वोल्टेज है वो हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करने लगता है, और इसी चीज को हमारी ईएलसीबी जो है सेंस कर लेती है और वो सर्किट को ट्रिप करा देती है। उसको पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह उस उपकरण के बॉडी में लीकेज के रूप में आ चुकी है। तो उस उपकरण की बॉडी में तो एक हमारा वायर टच है वहां से, और अर्थ के बीच में तुरंत सेंसिंग हुई और ईएलसीबी हमारी ट्रिप कर गई।
तो पहली चीज तो ये हो गई। तो जो हमारी ईएलसीबी, जो वोल्टेज आधारित जो हमारी ईएलसीबी होती है, वह इस प्रकार से काम करती है। अब जो दूसरी हमारी होती है वह करंट पर आधारित हमारी ईएलसीबी होती है। इसमें क्या होता है, फेस हमने मान लीजिए फेस और न्यूट्रल इनपुट में दिया और आउटपुट से निकाल करके मान लीजिए हमने किसी सिंगल फेस मोटर को दे दिया। अब उस जो सिंगल फेस की मोटर है उसमें सप्लाई जाने लगी, मोटर चलने लगा। अब इसमें होता क्या कि फेस से जितना करंट निकला वह करंट उस मोटर के थ्रू या उस उपकरण के थ्रू या मान लीजिए पंखे को सप्लाई दिया, पंखे के थ्रू वापस घूम करके न्यूट्रल पे पूरी की पूरी करंट आ जाए हमारी। मतलब मान लीजिए 10 एम्पियर का निकला करंट फेस से, तो घूम करके न्यूट्रल पर 10 एम्पियर का करंट वापस आ जाने चाहिए। तो इस चीज को वो सेंस करता रहता है। मतलब जो आउटपुट वोल्ट करंट है और जो इनपुट करंट है, मतलब जो आउटपुट निकला फेस से बराबर हो जो रिटर्निंग वाला करंट है, मतलब जो इनपुट करंट है न्यूट्रल पे, वो दोनों बराबर होंगे तभी ये ईएलसीबी काम करेगी। जैसे ही लीकेज हुआ तो होगा क्या कि जो सप्लाई निकल रही है, फेस के थ्रू करंट निकल रहा है, अब उस उपकरण की बॉडी में लीकेज हुआ। अब लीकेज जैसे ही हुआ तो कुछ करंट उस उपकरण की बॉडी में चला जाएगा। मान लीजिए किसी ने टच कर लिया तो वो क्या होगा, उसके थ्रू जमीन में चली जाएगी लीकेज करंट। तो जितना करंट फेस के थ्रू निकला था वो पूरा का पूरा करंट न्यूट्रल के थ्रू वापस नहीं आएगा। और जैसे ही करंट कम होएगा तुरंत हमारी ईएलसीबी ट्रिप कर जाएगी। अब उसमें भी क्या होता है कि 30 मिली एम्पियर का आपने लगाया है या 100 मिली एम्पियर का लगाया है या 300 मिली एम्पियर का लगाया है। अगर आपने 30 मिली एम्पियर का लगाया है तो लीकेज जो करंट है अगर वो 30 मिली एम्पियर से जैसे ही ऊपर जाता है तुरंत ईएलसीबी ट्रिप कर जाएगी। या आपने मान लीजिए 100 मिली एम्पियर का लगाया है तो 100 मिली एम्पियर से जैसे ही लीकेज करंट ऊपर बढ़ेगी तो रिटर्निंग में 100 मिली एम्पियर तक तो वो ट्रिप नहीं करेगा, और 100 मिली एम्पियर से जैसे ही ज्यादा डिफरेंस आया तुरंत ईएलसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो ये दोनों तरीके से हमारी ईएलसीबी काम करती है, पहला वोल्टेज और दूसरा करंट। अब बात आती है कि तो दोनों ईएलसीबी में डिफरेंस क्या हुआ। देखिए, जो हमारी वोल्टेज आधारित जो ईएलसीबी है वो तो ईएलसीबी है ही है, लेकिन जो हमारी करंट आधारित जो हमारी ईएलसीबी है उसी को हमने नाम बदल करके हमने आरसीसीबी कर दिया है। ठीक है, उसी का नाम बदल करके आरसीसीबी कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि उसका अपडेटेड वर्जन है, नहीं, वह केवल और केवल उसका नाम बदल दिया गया है। जो वोल्टेज वाली है उसको हमने ईएलसीबी कर दिया है और जो करंट पर है उसका नाम हमने आरसीसीबी कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी अधिक आप नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जो मैंने डिजाइन किया है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।